दोस्तों, मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं परसेंटेज। नाम तो सुना ही होगा। परसेंटेज। परसेंटेज पहले समझ लो होता क्या है। पता चले हम पढ़ा गए, तुमको ये नहीं पता परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो पहले उसका मतलब तो समझ लो। देखिए, परसेंट जैसे हम लोग जनरली नहीं बोला करते 10%, 20% डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, किसी शॉपिंग मॉल में लोग भीड़ लगाने लगते हैं, 80% डिस्काउंट हो रहा है, 70% हो रहा है। सुना तो होगा ना, जानते भी होंगे, फिर भी बता देते हैं। देखिए, जैसे इसका नाम होता है परसेंट, लिखते हैं ना जनरली हम परसेंट। पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100। यानी जो भी चीज अगर हम 100 में काउंट करेंगे वो हमारा परसेंटेज होता है, परसेंटेज होता है, परसेंट होता है। सिंपल है। अब जैसे मार्कर है, हमने कहा मार्कर की लंबाई मान लो 4 इंच है, इंच में बताया। परसेंटेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इस मार्कर की लंबाई 100% है। आधा मार्कर काट दो, अब इसकी लंबाई क्या बताओगे, कहोगे 50% है। और इससे आधा काट दो, 25% है। तो परसेंटेज कुछ होता थोड़ा है, बस 100 में से उसको काउंट करते हैं। यानी वो अपने आप में 100 पूरी कंप्लीट वैल्यू होती है, और 100 में से कितना है वो हमारा परसेंटेज में पता चल जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल तुमको और समझाते हैं। ये मान लेते हैं हमारी अर्थ है, और इसमें से एक पार्ट हमारा लैंड का है, 3 पार्ट हमारे वाटर का है। अगर हम लैंड और टोटल में अगर रेशियो निकालें तो कितना आएगा, एक पार्ट लैंड है, वाटर कितना है, टोटल टोटल कितना है, 1 2 3 4। यानी टोटल में से लैंड हमारा एक पार्ट में है, ये रेशियो आ गया। अगर हम वाटर और टोटल में निकालें, वाटर और टोटल में, तो हमारा कितना आएगा, 3/4। अब देखिए, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है। लैंड और टोटल 1/4 आया, वाटर और टोटल का रेशियो कितना आया, 3/4। देखिए, टोटल हमारे पास 4 था, वाटर कितने थे, 1 2 3, 3/4। अगर इसी को, अगर हमें फ्रैक्शन फ्रैक्शन में आ गया, अगर इसी को हमें परसेंटेज में बताना है तो क्या करेंगे, कुछ मतलब क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने क्या बताया कि जब भी परसेंट में बताना होता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया, 25। आगे परसेंट का साइन लगाएंगे, 25%। यानी हमने ये देखा कि जब भी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो उसके आगे परसेंट का साइन जरूर बनाएंगे। अब जैसे लिखा हुआ है वाटर और टोटल का रेशियो 3/4। अब इसमें देखिए परसेंट में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हमारा आ गया 75, यानी 75%। यानी हमको ये पता चल गया कि लैंड और टोटल का जो रेशियो था हमारा कितना आया, 1/4। यानी परसेंट में बोलेंगे तो 25%, और वाटर और टोटल का रेशियो बताएंगे तो 75%। वैसे भी तुमको दिख रहा है, अगर ये 25 है और ये टोटल 75 है तो पूरा कितना हो जाएगा, ये अगर 25% आया है और ये इतना हमारा आया 75%, और टोटल अगर ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100%। 100%, यानी 100% अपने आप में पूरा एक कंप्लीट था। और जब हमने निकाला रेशियो, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंट में आ गया। अब देखिए, जैसे ये 25% हमारा आया है, अब इसको हम चाहते हैं ओरिजिनल वैल्यू में यानी फ्रैक्शन में चाहते हैं, तब क्या करोगे, 25% आया है, अब इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 25 लिखोगे, अब परसेंटेज का अगर साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, इंटू 1/100, यानी 100 से भाग देना होता है। परसेंट अगर हटाओगे साइन तो 100 क्या आएगा, नीचे आएगा, बटे में आएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4 आ गया। यानी 1/4 को हमने परसेंट में बदला तो 100 से मल्टीप्लाई किया, और 25% को हमने फ्रैक्शन में बदला तो 100 से भाग दिया। यानी परसेंट में चेंज करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना करेंगे, अगर परसेंट को हटा के अगर फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो 100 से भाग देंगे। अब जैसे मान लो 75% आया था, अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंट के साइन को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 75/100।
इसको हमने हटाया, नीचे 100 लिखा, 25 त्रिका 75, 25 चौको 100, कितना आ गया 3/4। देखो 3/4 पहले था कि नहीं था, अब ये हमारा आया कि नहीं आया बोलो। मतलब कितना आसान है, कुछ भी इसमें कठिन है नहीं। परसेंट में परसेंट अगर अच्छे से पढ़ लिया परसेंटेज, तो मान के चलो कि अर्थमेटिक की भी ये पूरी जान होती है। परसेंटेज हर जगह इसका यूज होता है, कोई भी चैप्टर देख लीजिए, वर्क एंड टाइम, पाइप टंकी, कहाँ पे परसेंटेज यूज नहीं होता है। SI CI हर जगह यूज होगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। शॉर्टकट तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पहले हमें उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि कैसे सवाल लग रहा है, परसेंट कैसे बदल रहा है, कैसे नहीं, बस सवाल लगाते ही चले जाते हैं। पहले हर चीज़ों को बहुत बारीकी समझिए। अभी हमने बताया फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना, और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना, और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये चीज़ें सीख गए ना। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा 450 का 30% बताइए। ये बहुत छोटा सवाल है, सिंपल है। ये सवाल में आ गया 450 का 30% बताइए कितना होगा, तो 450 लिख देंगे। का मतलब होता है गुणा, 30 लिखेंगे, और परसेंट को अभी बताया था, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में लिखेंगे 100, यानी 100 से भाग देना होता है। का मतलब होता है गुणा, हमेशा याद रखिएगा। का मतलब क्या होता है, गुणा। अब देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे ये कट गया। अब 3 का गुणा 45 में करोगे, 3 5 15, 3 चौको 12, 1 13, यानी जो हमारा आंसर आ गया 135। तो इस तरीके से अगर नंबर दिया हो और ऐसे कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से निकालते हैं। ये बहुत ही बिल्कुल एकदम मान लीजिए जीरो लेवल पे है, ये सभी को ऐसे पता होता है, फिर भी हम शुरुआत कर रहे हैं तो जीरो से ही कर रहे हैं। मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो उनके लिए होगा ये। और जो जानते हैं इसके आगे क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छे लेवल के, वो तुम लोगों के लिए करना ही है आगे। तो ये हमारा होता है। तो ऐसे ही कुछ मतलब फ्रैक्शंस हमारे होते हैं, जैसे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, 12.5% यानी 12.5% लिखा हुआ है, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, परसेंट के साइन को हटाएंगे और 100 से भाग दे देंगे। अब इसको देखिए, काटिए, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 25, दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए फिर 5 से काटिए, 5 25, 5 चौको 20, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी 1/8 आ गया। यानी 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 होता है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके फ्रैक्शन वैल्यू हमारे लिए बहुत जरूरी होंगी, क्योंकि फ्रैक्शन से अगर हम सवाल लगाएंगे तो बहुत आसान तरीके से लग जाएगा। अब जैसे 12.5% अगर तुम्हें डायरेक्ट अगर याद होता 1/8 होता है तो सीधे लिख लेंगे 1/8 आया, बाकी ऐसे निकालोगे समय फिल होगा। तो अभी हम कुछ फ्रैक्शन लिखा रहे हैं, पहले उनको अच्छे से समझ लीजिए और कोशिश करिएगा उनको याद कर लीजिए। कुछ फ्रैक्शंस हमारी फेमस हैं, जैसे 12.5%, 1/8 और भी हैं, वो सब हम लिखा दे रहे हैं। तो उसी से तुम्हारा परसेंटेज बढ़िया से सवाल लगेंगे आगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लो 1 लिखा हुआ है, इसको हमें परसेंट में लिखना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 100%। ऐसे ही अगर मान लो लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 लिखोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 50%। अगर ये 1/3 लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, अभी हम क्या सीख रहे हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन दिया हो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट में कन्वर्ट हो गया। 1/3, 1/3 का फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 1/3 गुणे 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 33 सही 1/3%। 1/4 देखिए, 1/4
को परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 25%। 1/5, 1/5 गुणे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। 1/6 इसको बदलेंगे 1/6 और गुणे 100, इसको जब करोगे तो ये हमारा आएगा 16 सही 2/3%। 1/7 इसको अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 1/7 गुणे 100 कर देंगे तो ये हमारा आएगा 14 सही 2/7%। इसको सॉल्व कर लेना, यही आएगा 1/8। 1/8 तो अभी बताया ही है। 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12.5% का मतलब होता है 12 सही 1/2%। 1/9 लिखा हुआ है, इसको अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो 1/9 गुणे 100 लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10 सबसे आसान है, 1/10 को परसेंट में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 10%। यानी ये जो हमने नंबर लिखे हैं ना, ये तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे ये तो चलो याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। 1/3 इसको अगर परसेंटेज में बताओगे तो क्या बताओगे 33 सही 1/3%। अगर डेसिमल में निकालोगे तो 33.33 करके आएगा। 1/4 25% होता है। 1/5 20% होता है। अब देखिए 1/6 कितना आया 16 सही 2/3%। मतलब ये चीजें हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल की जो लैंग्वेज होगी ना उसमें हो सकता है ये परसेंटेज में दे दे 16 से 2/3। मान लो कहते किसी आयत की लंबाई 16 से 2/3% बढ़ जाती है ना, इस टाइप के सवाल आएंगे तो हमें फ्रैक्शन का यूज करना है। फ्रैक्शन से हमारे सवाल बहुत आसान से लग जाएंगे। तो इसलिए जितने भी इनकी वैल्यू हैं डायरेक्ट याद कर लीजिए। 16 से 2/3 का फ्रैक्शन क्या होगा 1/6। 14 से 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। 1/10 इस तरीके से अगर तुमको याद है तो तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो जैसे 1/8 लिखा हुआ है 12.5%। 1/8 कितना लिखा हुआ है 12.5 है ना, ये 12.5 बोलते हैं इसको, 12.5%। अगर हम बोल दें 3/8 बताओ, 3/8 तो देखिए इसका ये 3 गुना है ना, तो ये भी इसका क्या होगा 3 गुना होगा। तो 12.5 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा बोलो 37.5 आएगा, यानी 37.5% या 37 सही 1/2%। ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर तुमने ये याद कर लिया तो तुम निकाल सकते हो। मान लो 5/8 आ गया। अब देखिए 5/8 ध्यान से देखिए। अब देखिए 5/8 से निकालना है। अब हमको पता है 1/8 12.5% होता है, तो 5 कितना होगा 87.5% होता है। 12 7 84 3 87 यहाँ 87.5 यानी 87 से 1/2% होता है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब 2/9 निकालना है अगर। अब देखिए 1/9 हमारा लिखा हुआ है 11 से 1/9, और जब 2/9 निकालेंगे तब हमारा कितना आएगा, तब हमारा आ जाएगा 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। 4/9 अगर निकालेंगे तो 4 गुना कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 44 सही 4/9%। अब 1/7 हमको पता है, 4/7 अगर निकालना होगा तो क्या करोगे गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 57 सही 1/7%। तो इस तरीके से तुमको डायरेक्ट याद होना चाहिए। हमने बहुत सारे लिख दिया है, तो इस तरीके से अपने हिसाब से तुम कर लीजिएगा। अब सीधे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं।
तो ये सब याद कर लोगे ना तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल, 450 का 30% कितना होगा? ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। 450 का मतलब होता है गुणा, अभी हमने बताया था। 450 का 30% पूछा गया, का मतलब गुणा होता है और 30% ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 450 लिखेंगे, अब देखिए 30 लिखेंगे। अभी हमने बताया था अगर परसेंट हटाएंगे, अगर हटाएंगे तो 100 से भाग देते हैं, बताया था। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर लो। 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, 135। यानी कितना होगा इसका आंसर? 135, बी नंबर। दूसरा सवाल देखिए, ये बहुत आसान सवाल है। 500 रुपए का 20% का 15% का 10% कितना होगा? अब देखिए कई जगह का लगा हुआ है, यहां पर भी लगा हुआ है, यहां पर भी लगा हुआ है और यहां पर भी लगा हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जहां जहां का लिखा हुआ है सबको मल्टीप्लाई कर दो। 500 रुपए लिखा हुआ है, लिख लो 500। 20%, 20%, यानी परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। 15% यानी 15 बटे 100 आएगा। 10%, 10 बटा 100, बस सॉल्व कर लो। मतलब 2 से 30, 4, 5 नंबर तक भी बढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लगाना उसी कॉन्सेप्ट पे जैसे पहले वाला लगाया था। का मतलब होता है गुणा। अब देखो ये 2 जीरो 2 जीरो हमने काट दिया, 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया। 5 त्रिका 15 होता है, 5 दूनी 10, जीरो होता है और ये 2 से कटेगा तो 10 आएगा। और ये 5 से काट लो, 5 दूनी 10। अब ये हमारा आ गया 3/2, इसका मतलब होता है 1.5, यानी 1.5 रुपए। इसका हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ये लास्ट वाला। पहला ऑप्शन 225 हो नहीं सकता है, 150। और ये 67 रुपए लिखा हुआ है और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 रुपया 50 पैसा, यानी 1.5 आएगा। आगे जीरो बढ़ा देंगे तो इसका मतलब ये हमारा, इसका आंसर कौन सा होगा? चौथा नंबर होगा। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी? अब देखिए संख्या तो हमको पता नहीं है, तो हमने मान लिया वो संख्या हमारी x है। संख्या का 30% यानी x इंटू 30%, 30/100 आएगा। परसेंट हम हटा दे रहे हैं इसीलिए बटे में 100 लिख रहे हैं। 30% का 15% यानी इसका फिर का कर रहा है, का मतलब होता है गुणा। 15% यानी 15/100 का जो मान दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। अब इसको बराबर लिखेंगे, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है। संख्या हमने x माना, इसका 30% का 15%, इसी का मान दे रहा है 18 है। तो पूछा संख्या बताइए, बस सॉल्व कर लो। 3 से काट लो, 3 बचे 15 और ये 3 छंग 18। 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और कट रहा है कुछ? अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? x बराबर ये आएगा तुम्हारा 200। 200 इंटू 2 करोगे तो कितना आ गया? 400। यानी इसका जो आंसर हमारा है 400। 400 कहीं लिखा हुआ है? कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया? x से 400, 400 तो कहीं लिखा भी नहीं। कितना आया? 400 आया। इसका ऑप्शन मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 400 लिख लीजिए। यानी इसका सही आंसर हमारा कौन सा आएगा? 4th नंबर। कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था ये। देखिए सवाल नंबर चौथा, 280 का 70% के समान होगा। ये हमारे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। 28 का 7%, 140 का 35%, 490 का 40% और चौथा हमारा दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। 280 का 70%। अब देखिए इसको सॉल्व करना है और इन ऑप्शनों को भी सॉल्व करना है। इनमें से कोई ना कोई एक जरूर समान होगा, वही हमें पता करना है। तो देखिए 280
पहले तो ये पता कर लो 280 का कितना होगा। 280 लिखा हुआ है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई 70%, यानी 70/100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना हमारा आएगा, 7 8 कितना होता है 56, और 7 दूनी 14, 5 19, यानी 196 आ गया। अब देखिए इनमें से चारों ऑप्शनों को चेक करना है, 196 किस में आ रहा है, जिसमें आ गया वही हमारा ऑप्शन सही होगा। पहला पहला देखो 28 का 7% दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया हुआ है, 28 का 7%। अब देखिए 7% आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो देखिए ये तो बटे में 100 आ गया, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला देखो 140 का दिया हुआ 35%, बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है 140 और गुणे 35/100, ये 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14, 49, ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा देखिए 490 दिया हुआ है और इसका 40% करोगे, 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई करो, 4 9 36, 4 चौको 16, 3 19, यानी दोनों मान हमारे कैसे आ गए, सेम आ गए। और यही पूछ रहा था किसके समान होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी हमारा करेक्ट है। अगला देखिए इसके बाद 5वां नंबर, पांचवा कह रहा है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखिए जहां का लगा है, का ये लगा है ना का, यानी ये वाला जो है इसका कितना प्रतिशत है। देखिए कुछ चीजें पहले समझ लो, जहां ये वर्ड है से, जिसका, जिससे और का, अगर ये शब्द कहीं भी अगर आते हैं तो वो हमारा टोटल, टोटल का मतलब होता है आधार यानी बेस, वो हमारा क्या होता है, बेस होता है, उसको हम बेस मान के चलेंगे। अगर ये वर्ड अगर आते हैं से, जिसका, जिससे, का, उसे हमेशा हम बेस मान के चलेंगे और सवाल लगाएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। 1 मिनट 12 सेकंड दिया हुआ है, 1 घंटे का पूछ रहा है, यानी घंटा वाला जो है ये नीचे आएगा, बेस में आएगा, टोटल पे आएगा, और ये संख्या ऊपर रहेगी। तो पहले देखिए इन दोनों का जो यूनिट है सेम होना चाहिए, ये मिनट सेकंड में और ये घंटे में। तो एक तो तरीका ये, इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लो, या ऐसा करो इसी को पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर लो, इसको भी सेकंड में कर लो, और ये वाला नंबर हमेशा कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, बेस आएगा, टोटल। अभी हमने बताया से, जिसका, जिससे, का, अगर ये वर्ड अगर आते हैं तो वो हमेशा टोटल यानी बेस होता है। तो देखिए अब ऐसा करते हैं, इनको पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में हमारा होता है 60 सेकंड, 12 सेकंड हमारे और हैं, तो कितने हो गए, 72 सेकंड, यानी 72 सेकंड हो गए। टोटल देखो, टोटल हमारा कितना हुआ है, 1 घंटे दिया हुआ है, 1 घंटे को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, 60 मिनट, 60 मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी ये भी हमारा सेकंड में कन्वर्ट हो गया। कितना प्रतिशत पूछा गया, प्रतिशत पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 दोनों कट गए, और 6 से करोगे, 6 6 36 2, यानी इसका आंसर कितना आया, 2%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। बहुत ही आसान सवाल था, फिर से समझ लो। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, जहां पर 1 घंटे का पूछा गया है तो ये संख्या हमेशा कहाँ पे आएगी, बेस, टोटल, अभी हमने बताया है। इन सभी को हमने क्या किया, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 12 सेकंड और थे, 72 सेकंड हो गए, बटे में आएगा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, फिर 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। चलिए 6वां सवाल देखिए, लास्ट है इसी का। लिखा हुआ है एक्स का x प्रतिशत किसके 10% के बराबर है। अब देखिए x का x प्रतिशत पहले निकाल लो कितना होता है, x प्रतिशत निकालोगे तो ये हमारा आता है x²/100, ये आया x²/100। बोल रहा है 10% के बराबर है,
यानी इनमें से कोई भी नंबर लीजिए और उसका 10% करिए और यही अगर आ गया तो वो हमारा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, x/10। इसका 10% निकालोगे तो 10/100 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और 10 से 10 तो कट ही गया, क्योंकि हमें बेस में 100 लाना है, यहाँ पर तो आएगा ही नहीं। ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, ये तो हो ही नहीं सकता था। इन दोनों में एक संभावना है, देखते हैं सेकंड वाला। x² लिखा हुआ है बटे 10 लिखोगे और 10% का मतलब होता है 10/100। 10 से 10 कट गया, x²/100 आ गया, x²/100, यानी ये भी हमारा मैच कर गया। यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा और ये सब हमारे कैसे हैं, गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन। x का x% किसके 10% के बराबर है, इस तरीके से लगाना था। चलिए सवाल नंबर 7वां देखते हैं। लिखा हुआ निम्न में कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। अब देखिए जब भी कभी इस टाइप का सवाल हो, 80 कौन संख्या 80 60% कम है, कौन संख्या 90 से 40% अधिक है, मतलब जब भी इस लैंग्वेज में आए, देखिए बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। 7 नंबर लिखा हुआ है 80 से 60% कम है, यानी 80 लिख लो पहले, 80 इंटू 60% कम है। 60% कम का मतलब कितना हुआ, यानी 40%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिख देंगे, 100। 0 0 कट गया, कितना आ गया, 32। कुछ करना ही नहीं था। इसका हमारा ऑप्शन कौन सा ही होगा, सी नंबर। अगला देखिए 8 नंबर। अब देखिए 60% कम का मतलब ये होता है, जैसे हमने कहा हमारे पास 100 रुपए हैं। अब हमने कहा मतलब 100 रुपए थे हमारे पास, अब हमने कहा 60% कम हो गए। 60% का मतलब होता है 100 में अगर 60 कम हो गए तो कितने हमारे पास बचे, 40 ही तो बचे। मान लो 100 रुपए थे, 60% कम हो गए, यानी 100 में 60 कम हो गए, तो कितने बचे, 40। वही हमने किया था, 80 का 40% निकाल लिया, 32 आ गया। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ निम्न में से कौन सी संख्या 80 से 20% अधिक है। अब 80 तो लिखोगे ही, 20% अधिक है, यानी 100 में से 20% अधिक करोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, है ना। अब उसको हमने 100 में माइनस किया था, जब कम कहेगा तो 100 में से माइनस कर दिया, जब अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, तो 120 आ गया। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट गया, 12 8 कितना होता है, 96। इसका आंसर कितना आएगा, 96 है कहीं, ये वाला है, चौथा ऑप्शन होगा। 9 नंबर देखिए, लिखा हुआ यदि p का p% 36 हो तो p किसके बराबर होगा। p का मतलब होता है गुणा, p परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, बराबर क्या लिखोगे, 36। p गुणे p करोगे तो p² आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 3600 आएगा। और p बराबर निकालोगे तो रूट ले लोगे इसका 3600, और इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 60, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। देखिए सवाल नंबर 10वां, लिखा हुआ 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पर देखिए 1/3 की पूछ रहा है। अभी मैंने बताया था का, से, जिसका, जिससे, अगर ये वर्ड आते हैं वो हमेशा हमारा बेस में आता है। 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है, यानी ये संख्या बटे में आएगी। तो पहले देखिए ऊपर वाली संख्या लिखेंगे 2/3 और इसको बेस मानेंगे, जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको हम क्या लेंगे, बेस, यानी 1/3। अब परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कट गया, यानी कितना आ गया, 200। कितने प्रतिशत है, 200, ऑप्शन नंबर चौथा। 11 नंबर देखिए, दो की संख्या 50 की कितने प्रतिशत है, यानी इसको बेस लेंगे। 2 की संख्या 50 की कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, यानी इसको लेंगे। अब इसको मत सोचिए कि यहाँ पर भी का लगा हुआ है कि, ऐसा नहीं है। 2 की संख्या तो है, 50 की कितने प्रतिशत है, मतलब जिससे कंपेयर कर रहा, 50 की कितने प्रतिशत है, ये बेस में आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 लिख देंगे, बेस में लिखेंगे 50। अब परसेंट में पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 दूनी 100 होता है, 2 दूनी 4। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा नंबर। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना, बस लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज अगर समझ गए
तो सवाल बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। 12वां नंबर देखिए। चलिए 12 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है। अब देखिए इसको तुम चाहो तो 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है, यानी इसको बेस लेंगे अब 3/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7/8। अब बेस में कितना आएगा 3/4, परसेंट में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये आ गया हमारा 7/6 इंटू ये आ गया, यानी 700/6। इसको भाग दोगे कितना आएगा 6 एकम 6, और फिर आएगा तुम्हारा 6 एकम 6, 6×36 इस टाइप कुछ आएगा, यानी लगभग हमारा मान लेते हैं कौन सा आएगा 116%। 116%। 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है, ठीक है ना। इसको बेस में मानेंगे। अब तुम चाहो तो इसको बेसिक तरीके से भी लगा सकते थे। अब कह रहा था 3/4 के कितने प्रतिशत का मान, हमने मान लिया 3/4 का x प्रतिशत का मान निकालना है, और कितना दे रहा था 7/8। ये तो कर सकते हो ना। 3/4 का हमने मान लिया x प्रतिशत का जो मान है वो 7/8 है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 3/4 तो लिखोगे ही, और x/100 लिखोगे, बराबर में आएगा 7/8। जब इससे निकालोगे x 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, 50 आ गया। अब इसको अब कितना आएगा, अब ये कट रहा है क्या, 2 से काट लो, 25 आ गया। चलो अगर दूसरे तरीके से लगाओगे इसको बेसिक तरीके से, तो कह रहा था 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है, तो लिख लो 3/4, मान लेते हैं x प्रतिशत का मान दिया हुआ है 7/8, इससे सॉल्व कर लेना। इसको क्या लिख सकते हो 3/4 x/100 और बराबर 7/8, इससे सॉल्व कर लेना, x तुम्हारा निकाल आ जाएगा। तो इस तरीके से भी लगा सकते थे। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 13। लिखा हुआ है अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए, अब इसको हम फ्रैक्शन मेथड से लगाएंगे। 16 से 2/3, 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, 1/6 होती है। इसको सॉल्व करके देखिएगा 1/6 ही आएगा। इसीलिए बोले थे डायरेक्ट याद कर लीजिए ताकि समय भी बचेगा और जल्दी सवाल लगेगा हमारा। 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 कह रहा है, इसी में से जोड़ दिया जाए। अगर किसी संख्या का 16 से 2/3, मान लेते संख्या हमारी 6 हो गई ना, इसी में से जोड़ दिया जाए तो इतना बन जाता। अब इसको इसमें जोड़ दो तो कितना आ गया 7, और 7 बराबर कितना दे रहा है 4956। मान लेते संख्या 6 है, उसमें एक और जोड़ दिया तो कितना आ गया 7। 7 बराबर इतना, वास्तविक संख्या हमारी कितनी है 6, 6 बराबर पूछा गया है, 7 बराबर दिया है, 6 बराबर पूछा गया है। 7 बराबर इतना, देखो 7 7 49, 7 8 56, और 6 बराबर निकालोगे तो 708 गुणे 6 कर दो, 6 8 कितना आएगा 42 और 48 आएगा, 6 8 48 और 6 7 42, 42 48। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर देखिए 14। लिखा हुआ है अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी से घटा दिया जाए
तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। और हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला 6074, दूसरा है 6075 और इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो देखिए, अगर किसी संख्या का, अब संख्या तो पहले पता कर लो। तो सबसे पहले जो भी ये परसेंट में दिया हुआ है इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 6 सही 2/3, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15 होती है, 1/15। अगर ये मान लो संख्या अगर हमने मान लिया 15 है, ठीक है, संख्या हमारी कितनी है 15। अगर तुम 15 का 6 से 2/3% निकालोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो वही कह रहा, अगर किसी संख्या का 6 से 2/3%, संख्या अगर हमने मान लिया 15 है, इसका 6 से 2/3% अगर निकालोगे तो 1 आएगा। तो वही चीज देखो, जो हमने ऊपर लिखा है ना, ये बेस जो 15 संख्या है, जब इसका निकालोगे तो यही मान आएगा 1। तो इस तरीके से समझिए, अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी से घटा दिया जाए, यानी संख्या का 6 से 2/3% ऊपर वाली संख्या ही आएगी, यानी 15 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15 में से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 14। और 14 बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना मान हो जाता है? 5670। 14 बराबर दिया है तो वास्तविक संख्या तो हमारी 15 थी, तो 15 बराबर पूछा गया है। तो देखिए 14 बराबर इतना, तो 15 बराबर, तो इसको काट लीजिए। 14 चौको 56 होगा और 14 5 से 70, 14 चौको 56 होता है ना। 14 4 जा 56, अब 14 5 जा 70, 0 आ जाएगा। अब यही 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 75 और 15 4 जा 60, यानी 6075। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बी नंबर। इस तरीके से लगाना था इसको। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, संख्या हमको नहीं पता है, तो पहले तो इसका फ्रैक्शन पता कर लो कितना होगा। 157 सही 1/7, मतलब इसको लिख सकते हो 100 + 57 सही 1/7, 100 तो हो गया 1%। और इस तरीके से इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 11/7। देखिए, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 11/7 आएगा। इसको हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अगर वो संख्या अगर हम एज्यूम कर लें 7 थी, अगर तुम संख्या अगर 7 है, अगर तुम 7 का अगर निकालोगे ना 157 सही 1/7%, तो हमेशा 11 ही आएगा। मतलब इस संख्या का अगर इतना परसेंट निकालोगे तो हमेशा ऊपर वाली संख्या आ गई। कह रहा, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतने परसेंट बन जाता है। अच्छा ये बताओ, संख्या में जोड़ा गया है, यहां पर कितना जोड़ा गया है? क्योंकि देखिए संख्या तो हमारी 7 है और इसका इतने परसेंट अगर निकालेंगे तो 11 हमारा आएगा। 7 से 11 पहुंच गया, यानी 7 से 11 होने में हमने 4 ऐड किया होगा। तो 4 बराबर दिया है 64। 4 बराबर कितना दिया हुआ है? 64। तो पूछा गया वास्तविक संख्या, यानी 7 बराबर पूछा गया है। 4 बराबर 64, यानी कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो 7 बराबर कितना आएगा? 16 गुणे 7 करोगे तो कितना आएगा? 7 छंग 42 और 7 एकम 7 4 11, 112। 112 दिया है ऑप्शन, ये डी नंबर होगा इसका। देखिए बहुत सिंपल सवाल था, बस ये फ्रैक्शन में हम लोग घबरा जाते हैं देख के, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है कैसे करेंगे, जबकि बहुत सिंपल तरीका होता है। कह रहा था अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7% हो जाता है। सबसे पहला हमारा काम होगा, जो भी ये दिया हुआ है परसेंटेज में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी नीचे वाली संख्या हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा, उसका अगर इतने परसेंट निकालोगे तो हमेशा न्यूमरेटर निकल के आएगा ऊपर वाला। अब ये बताओ, 7 का इतने परसेंट 11 होता है, तो 7 में से तुम कितना जोड़ा होगा? 11 आया होगा, 4 ही तो ऐड किया होगा। इसमें कितना जोड़ रहा है क्वेश्चन में? 64। 4 बराबर 64, वास्तविक संख्या 7, 7 बराबर
4 बराबर 16, मतलब 4 बराबर 64, 1 बराबर 16, तो 7 बराबर 16 गुणे 7 112 आ गया। उसी टाइप का ये भी सवाल है, लिखा हुआ है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। संख्या ज्ञात करिए। अगर किसी संख्या में, देखिए बिल्कुल उसी टाइप का सेम सवाल है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा ये 444 सही 4/9 को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 444 सही 4/9% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हमारा आएगा 40/9। देखिए इनको सब अच्छे से निकाल लीजिएगा। 400 लिखिएगा प्लस 44 सही 4/9 साल में करोगे ना तो तुम्हारा आएगा 40/9। आगे लिखा हुआ है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, अब ये बताओ 9 का अगर निकालोगे 444 सही 4/9% 40 आएगा। 9 से तुम 40 में पहुंच गए, कितना ऐड किए हो? 31 तो ऐड किए होगे ना, तभी तो 40 आया है। हमने 31 यहां पर ऐड किया। क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 930, यानी 31 बराबर दे रहा है 930। तो 1 बराबर कितना आएगा? 31 त्रिका 93 30। वास्तविक संख्या हमारी कितनी है? 9। 9 बराबर कितना आएगा? 30 गुणे 9 कर लेंगे, कितना आएगा? 270। 270 ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, इसका भी ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप कराएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं 16 के आगे 17 18, वो सब सेकेंड वीडियो में कराएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नया अपडेट होगा तो आपके फ़ोन पे पहुंच जाएगा। धन्यवाद।